फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन। आज के क्लास में आपको 3ds मैक्स कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये चीजें क्लियर करूंगा। आज ऑल इन वन क्लास है, तो इसमें ऑल इन वन क्लास में मैं आपको मेनली कैसे कैसे 3ds मैक्स काम करता है, क्या क्या यूजेज हैं इसके, कितने तरह से यूज होते हैं। ये एक 3D सॉफ्टवेयर है, तो कैसे कैसे यूज होता है इसका, इन चीजों को क्लियर करेंगे। डिटेल के क्लास के लिए ऑलरेडी बाकी की ट्यूटोरियल्स हैं इसी चैनल पे, तो मैं बेसिक आज क्लियर करूंगा कि कैसे काम करता है ये सॉफ्टवेयर। ये एक 3D सॉफ्टवेयर है, 3ds मैक्स 2019 है, ये लेटेस्ट वर्जन अभी मैं 19 का यूज कर रहा हूं। एंड ये कैसे काम करता है, इसमें हम कैसे मॉडल्स बनाते हैं, कैसे लाइटिंग कहते हैं, कैसे टेक्सचरिंग करते हैं, इन चीजों को मैं जल्दी में क्लियर करूंगा। तो ऐसा कुछ ये सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे आपको 3ds मैक्स लिखा हुआ आ रहा होता है। यहाँ पे फाइल, एडिट, टूल, ग्रुप, व्यू, ऐसा कुछ ये सारी चीजें होती हैं। नीचे इसके ये टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डिजाइनिंग में। यहाँ पे भी कुछ टूल्स होते हैं और यहाँ पे आप शेप वगैरह कैसा कुछ लोगे, ये चीजें होते हैं। ये सारी टूल्स है। यहाँ पे ये आपको ये स्लाइडर है जो एनिमेशन का यूज में आता है। जब हम एनिमेशन बनाते हैं किसी भी मॉडल का, किसी भी तरह का, तो एनिमेशन, कैमरा एनिमेट करना हो या कैरेक्टर एनिमेट करना हो, तो ये एनिमेशन के टाइम पे यहाँ पे एनिमेशन की कीज लगाने का यूज करते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ यहाँ पे यूज करने के लिए टूल्स दिए गए हैं। तो इस तरह से आपका ये एक ओवरव्यू है। ये एक सॉफ्टवेयर है 3ds मैक्स। इसमें आप फाइल में अगर जाते हो तो यहाँ पे जैसे न्यू है, न्यू फाइल वगैरह ओपन करना है, सॉफ्टवेयर को रीसेट करना है, ओपन है, तो ये चीजें यहाँ पे फाइल सेव है, सेव एज है, कंट्रोल एस करने पे उसी फाइल पे ये 3ds मैक्स रिपीट सेव होता चला जाता है। और अलग से आपको हमेशा अलग नाम करके सेव करना हो, जैसे अगर मैं इस स्टॉल नाम से या लेआउट नाम से मैं कोई एक फाइल बना रखा हूं, मैं अगर सेव पे कंट्रोल एस करता जाऊंगा तो ये इसी पे, बस इसी एक फाइल पे लेआउट टू, जो ये डेट आप देख रहे हो, इसी पे ये रिपीट हो जाएगा। अगर मुझे फिर से रीनेम करके फिर से इसे किसी भी फाइल को 2 बार 3 बार सेव करना है तो मुझे सेव एज पे जाना होता है। यहाँ पे जाओगे, आपका सब कुछ शॉर्टकट आप होगा, कंट्रोल एस है, सेव एज है, तो ये चीजें हैं। ये आपको इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ये चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। बाकी एडिटिंग के लिए, एडिट करने के लिए जो आपको मूव है, रोटेट है, ये चीजें आपको फाइल, टूल, इसके अंदर जो चीजें मिलती है वो चीजें, जैसे अभी मूव, रोटेट देख रहे हैं तो यहाँ पे भी है आपको रोटेट, मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए, स्केल करने के लिए, ये चीजें हैं। यहाँ पे ये चीजें हैं एंगल वगैरह देने के लिए, बाकी की चीजें हैं स्नैप वगैरह करने के लिए ऑब्जेक्ट को। एंड यहाँ पे जैसे मिरर करना हो किसी सेम ऑब्जेक्ट को, जैसे आप देख रहे हो मिरर पे जाते ही ऐसा कुछ दिखा रहा है, इस तरह से आपको मिरर करना हो या क्विक अलाइन करना हो, ये चीजें हैं। यहाँ पे आपको जैसे जब आप टेक्सचरिंग करते हो या शेडिंग करते हो, तो ये आपको मटेरियल एडिटर होता है जहां से आप इसका यूज करके टेक्सचरिंग और शेडिंग वगैरह करते हो। तो चलिए अब हम कुछ स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं इसे ये चीज बताऊं कि 5 या 6 तरह से इसका यूज होता है। एक होता है मॉडलिंग, उसके बाद होता है शेडिंग, टेक्सचरिंग। इसको आप एक ले लो या 2 तरह से लो, दोनों होता है वैसे अलग अलग है। शेडिंग मीन्स इफेक्ट, जैसे एक मेटल है, कोई मेटेलिक चीज है तो उसको हम शेडिंग के थ्रू निकालते हैं। लेकिन अगर वुडन टेक्सचर है या कोई वॉल है जो टूटा फूटा है तो उसको वो टेक्सचरिंग में आ जाता है। तो वॉल वगैरह की ईंटों का अगर टेक्सचर कहीं पे दीवार पे दिखाना है, मैंने ऐसा कुछ एक दीवार बना लिया और इस पे मुझे अगर टेक्सचर दिखाना है वॉल का, तो मैं वो टेक्सचरिंग पार्ट का आ गया। लेकिन अगर इसको लोहे का मुझे दिखाना है तो वो शेडिंग पार्ट में आ गया, स्टील दिखाना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये टूल्स हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये बॉक्स, कोन, ये चीजें हैं जो मॉडल बनाने के काम आता है। यहाँ पे आप जाते हो और ऐसा कुछ वॉल ले लेते हो। ये आपने ऐसा कुछ वॉल ले लिया एंड ये वॉल लेने के बाद अभी इस पे आपको शेडिंग करना है, टेक्सचरिंग करना है, ये आपको डिसाइड करता है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि आपको अगर वॉल देना है, वुडन टेक्सचर देना है, ईंट का टेक्सचर देना है, तो वो टेक्सचरिंग का पार्ट हो गया। और अगर मेटेलिक वगैरह कुछ बनाना है तो इस तरह से ये शेडिंग का पार्ट हो जाता है। एंड अगर आप देखोगे तो ये आपको ये अलग अलग व्यू पे, अब इसी चीज को यहाँ पे आप देख रहे हो
तो इसको मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे टॉप से देख रहा हूँ, इसी बॉक्स को, सेम बॉक्स को अभी मैं यहाँ पे टॉप से देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्रंट से देख रहा हूँ। ये अलग अलग आपको व्यू होते हैं जिससे आप इसको अलग अलग, अगर आपको लेफ्ट साइड से काम करना है तो लेफ्ट व्यू पे जाकर काम करोगे, राइट से जाना है तो टॉप पे जाके काम करोगे। इस पे आपको जाने के लिए अल्ट और डब्ल्यू का यूज करते हैं। ऐसा कुछ अल्ट और डब्ल्यू क्लिक किए, ऐसा कुछ यहाँ पे आ गया। सिर्फ आपको अल्ट और डब्ल्यू यूज करना होता है। अल्ट और डब्ल्यू को यूज करके आप ऐसा कुछ यहाँ पे इस व्यू पे आप आ गए, प्रोस्पेक्टिव पे। लेफ्ट पे जाना है, फिर अल्ट व्यू, इस पे जाना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और जिस पे भी आप क्लिक करोगे ऐसा कुछ आप देखोगे, येलो कलर का ये बॉर्डर बनेगा जहां भी जाओगे। तो उस पे अभी मैंने इस पे क्लिक किया, देखो आप येलो कलर का ये बॉर्डर बन रहा है। एंड जहां भी मैं क्लिक करूं ऐसा कुछ, एंड आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक संभल के करना होता है, इसलिए हमेशा आप कोशिश करोगे ऐसा कुछ लेफ्ट क्लिक करके ऐसा कुछ एंड ऐसा कुछ जाओगे, क्योंकि राइट क्लिक में ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने का डर रहता है। तो हमेशा आप लेफ्ट क्लिक करके ऐसा कुछ करोगे एंड जिस पे जाना है अल्ट डब्ल्यू करोगे ऐसा कुछ, फिर बाहर जाना है अल्ट डब्ल्यू, तो ऐसा कुछ शॉर्टकट यूज करोगे और इस तरह से आप उस व्यू पे जा सकते हो। एंड आपको जूम इन जूम आउट करना होता है ऑब्जेक्ट को, तो आप मिडिल माउस बटन को बस स्क्रॉल करना है और इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। वो इसको स्नैप कर, आपको पोजीशन इसका चेंज करना है, ऐसा कुछ स्नैप करना है तो मिडिल माउस बटन को क्लिक करके ऐसा कुछ आप मूव कर सकते हो, ऐसा कुछ ये चीजें हैं। अगर इसे खींचना है तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ऐसा कुछ आप इसे मूव कर सकते हो। रोटेट करने के लिए ऐसा कुछ रोटेट कर सकते हो। स्केल करने के लिए इस पे क्लिक करोगे ऐसा कुछ स्केल कर सकते हो। तो ये इस तरह से आपका एक 3ds Max सॉफ्टवेयर है जो इस तरह से आपका काम करता है और आपको 3D बनाने के में आसानी करता है। एंड जैसे इसमें और भी चीजें होती हैं, यहाँ पे एंगल वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से एंगल चेंज करने के लिए एंगल जितना देना है, बाकी चीजें स्नैप वगैरह करने के लिए किस एंगल पे आपको स्नैप करना है, अभी मैं ये कर रखा हूँ, ये चीजें हैं। आपको ग्रिड साइज वगैरह कितना देना है, ग्रिड कितना ज्यादा फैलाना है, जो आप यहाँ नीचे ग्रिड देख रहे हो, तो इन चीजों के लिए ये चीजें होती हैं। ये आप देख रहे हो ऐसा कुछ ग्रिड है, तो वहां पे मैं जितना वैल्यू दूंगा उतना ज्यादा ये ग्रिड मेरा बढ़ता चला जाएगा। अब जैसा कुछ आप देख रहे हो यहाँ से ऐसा कुछ आप स्फेयर है, स्फेयर ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ट्यूब है, ऐसा कुछ आप एक ट्यूब बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिलेंडर है, ऐसा कुछ आप सिलेंडर ले सकते हो और इनको एडिट कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, एडिट करने के लिए आपको टूल्स मिलते हैं, यहाँ पे जाओगे, यहाँ से आप इनको साइज वगैरह चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ हाइट दे सकते हो, रेडियस दे सकते हो। यहाँ पे आपको एडिट करने के लिए जब मॉडलिंग में आपको कन्वर्ट टू पॉली, कन्वर्ट टू मेश, यहाँ कन्वर्ट करना होता है, आपको जिसमें करना है कन्वर्ट टू पॉली करते हो, तो यहाँ आपको इसे एडिट करने के लिए इतने सारे ये ऑप्शंस मिलते हैं जिसके थ्रू आप इन्हें एडिट करते हो। और जैसे मैं बेसिक थोड़ा सा बताऊं तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे वर्टेक्स होते हैं, ये आपका एज होता है, ये आपका यहाँ पे ये ऐसा कुछ, ये आपका है आपको बॉर्डर एरिया। अगर मैं इसमें जैसे कि अगर इसका मैं ये फेस डिलीट कर दूं, जैसे ये फेस होता है, ऐसा कुछ आप डिलीट कर दो, देन ये बॉर्डर एरिया, इसको ऐसा कुछ सेलेक्ट करने में काम आता है, ऐसा कुछ सेलेक्ट करने में इस बॉर्डर को। एंड ये आपका चौथा आता है पॉलीगन, जो कि ऐसा कुछ आप इसका पॉलीगन सेलेक्ट कर सकते हो और लास्ट वाले पे क्लिक करोगे ऐसा कुछ अपने पूरे बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से इसका यूज होता है। अब कन्वर्ट करके किसी को भी कुछ भी शेप दे सकते हो, इन बॉक्सेस को आप कुछ भी शेप दे सकते हो। शेप देना, डिजाइन मॉडलिंग करना सीखना है, डिटेल में मॉडलिंग करना सीखना है, यहाँ आई आइकन पे जाओगे और मॉडलिंग की सारी सीरीज आपको मिलेंगी, वहां से आप मॉडलिंग करना सीख सकते हो। एंड अब मॉडलिंग करने के बाद अब इस पे टेक्सचरिंग शेडिंग का बारी आता है, वो होता है आपको यहाँ से, ये आप ओपन करोगे मटेरियल एडिटर, यहाँ पे आप टेक्सचरिंग शेडिंग करोगे, इस पे यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जो मर्जी आप ऐसा कुछ शेडिंग के लिए यहाँ पे आप शेडिंग अप्लाई करोगे। यहाँ से आप कलर दे सकते हो, जो भी, अगर ऐसा कुछ मुझे कलर देना है मैं कलर दे दूंगा। यहाँ से आपको इसको स्पेकुलर वगैरह देना है, ग्लोसीनेस देना है, ये चीजें दे दूंगा, तो ये शेडिंग के काम आता है। अगर मुझे सिर्फ टेक्सचर अप्लाई करना होता है तो यहाँ पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा और ये ऐसा कुछ मैप खुलेगा। यहाँ आप बीट मैप देख रहे हो, यहाँ जाओगे
और यहाँ पे आप अपने फाइल में, अपने कंप्यूटर में जहां भी वो टेक्सचर रखे हो वो टेक्सचर यहाँ लाकर आप अप्लाई कर सकते हो इस इमेज पे। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ टेक्सचर अप्लाई करोगे। टेक्सचरिंग की क्लासेस देखनी है, शेडिंग की क्लासेस देखनी है, फिर से मैं बताऊंगा, यहाँ आई आइकन पे जाओ, फिर से आपको अभी लिंक आया, वहां से आप शेडिंग टेक्सचरिंग की क्लासेस देख सकते हो। लाइटिंग के लिए आपको इसी में यहाँ पे आप आओगे, ये आपको लाइट है, इसी पे आपको अभी लाइट है। इन ऑब्जेक्ट्स पे बहुत सारे आपको मैंने ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में डालोगे, टारगेट स्पॉट यूज करना है, टारगेट स्पॉट यूज करो, फ्री स्पॉट यूज करना है, फ्री स्पॉट यूज करो, जो लाइट यूज करना है आप ऐसा कुछ कर सकते हो। इन ऑब्जेक्ट्स पे जो भी डिजाइन बनाओगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस पे आप इस तरह से लाइट्स यूज कर सकते हो। लाइट्स यूज करना सारी लाइट्स की, आप अगर यहाँ जाओगे तो ये स्टैंडर्ड में ये 6 लाइट हैं, वीरे एक प्लगइन होता है, इसके अंदर ये 4 लाइट है, आर्नोल्ड के अंदर ये 1 लाइट है, फोटोमेट्रिक के ये अंदर ये सारी लाइट्स को, इन सारे लाइट्स को, इनके अंदर जितने भी लाइट्स हैं, इन सारे लाइट्स का एक एक पैरामीटर, एक एक ये टूल क्या काम करता है, हर टूल के बारे में आपको डिटेल में क्लास दिया गया है, जो जिसका प्लेलिस्ट आपको यहाँ फिर से आई आइकन पे आ जाएगा। इस आई आइकन के प्लेलिस्ट से जाकर के आप सारी चीजें, इसके सारे डिटेल में आप एक एक टूल क्या काम करता है लाइटिंग के, वो देख सकते हो। यहाँ पे आपको अभी शो हो रहा है वो आई आइकन पे प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करो और जाकर के आप देख सकते हो। तो यहां से इस तरह से आप लाइटिंग सीख सकते हो। मॉडलिंग, शेडिंग, लाइटिंग, आप ये 3 चीजें यहाँ की क्लास में सीख सकते हो, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड शेडिंग। उसके बाद आपको आता है रिगिंग, डायनेमिक्स और एनिमेशन। इसको अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में इसे बांट दिया जाता है, एक होता है मॉडलिंग, शेडिंग, लाइटिंग, और उसके बाद रिगिंग, डायनेमिक्स, एनिमेशन, ये वीएफएक्स वाले लोग करते हैं। तो यहाँ इस चैनल पे आपको मॉडलिंग, शेडिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जिससे कि आप इंटीरियर में या बहुत सारी चीजें, मॉडलर आप बन सकते हो, लाइटिंग के आर्टिस्ट, इनके अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ से सीखकर अच्छा डिजाइनिंग सीख सकते हो, अच्छा यूज कर सकते हो अपने स्किल्स को। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो, 3D लाइन में आना चाहते हो, 3D सीखना चाहते हो, तो आपको वेलकम है यहाँ पे। आप यहाँ सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस फ्यूचर के भी आपको मिलते रहें। और आप यहाँ आई आइकन से देख सकते हैं सारी क्लासेस। नीचे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो उसमें भी बाकी जितनी भी चीजें हैं, जैसे फोटोशॉप की क्लासेस, 3ds मैक्स की क्लासेस, एडोब इलस्ट्रेटर की क्लासेस, सारी क्लासेस 2D 3D जो भी सॉफ्टवेयर सीखना है सबका आपको प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आई आइकन से भी जाकर के देख सकते हो। और इस तरह से ये आप 3D सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। एक ही क्लास में आपको सारी चीजें नहीं बता सकता हूं, बट हाँ, इस क्लास का मेरा मकसद था कि मैं आपको यहाँ पे बता सकूं कि हाँ काम क्या करता है ये सॉफ्टवेयर और कैसे कैसे यूज होता है। जब आप लाइटिंग और शेडिंग कर लेते हो, जब आपको रेंडर आपको निकालना होता है, तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करते हो और इस तरह से आपका रेंडर निकलता है। अभी आप देखो ये रेंडर निकल गया। रेंडर निकलने से पहले आपको यहाँ पे टेक्सचरिंग और उसके बाद यहाँ पे रेंडर सेटिंग, ये करना बहुत जरूरी होता है। जैसे स्कैन लाइन है तो इसके अंदर ये सारी सेटिंग्स करनी होती हैं, जो कि इसको भी मैंने यहाँ दे रखा है लाइटिंग की क्लासेस में, लाइटिंग सेटिंग की क्लासेस में मैंने इस सेटिंग्स को बता रखा है ऑलरेडी। तो वो भी आप यहाँ आई आइकन से जाके उनकी क्लासेस देख सकते हो। एंड आप मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग सेट सीखो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ और इस चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लो, यहाँ आइकन से बाकी की क्लासेस देखो। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करना नहीं भूलोगे, क्लास को लाइक कर लो। थैंक यू।